Hello everyone and welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and I'll be a lecturer for this term. Uh, the topic that we'll be studying is statistics, right? And let us see what we have in it. This is going to be the roadmap. हम लोग जो कवर करेंगे इसमें वो है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा से आप क्या समझते हैं? जैसे कि एक तो मैंने बोला कि 2, 3, 2, 5, राइट, 6, देन वी हैव 3, 3, 1। ये एक डेटा है, राइट। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि 1 जो है वो तो एक ही बार रिपीट हुआ है, 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये डेटा है, ठीक है। 3 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। 4 नहीं है, 5 एक बार रिपीट हुआ है, 6 एक बार रिपीट हुआ है। तो ये इसका एक टेबल जैसा बन गया, राइट। ऑल्दो इट इज लुकिंग क्लमजी बट स्टिल वी कैन चेक दिस, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। तो ये देखो, ये अनग्रुप्ड है, मतलब इंडिविजुअल चीजें कितनी बार रिपीट हुई है उनकी एक फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, राइट। तो दिस इज नोन एज अनग्रुप्ड, राइट। ये अनग्रुप्ड है। इस तरह के डेटा को हम अनग्रुप्ड कहते हैं। ग्रुप डेटा क्या हुआ, जब डेटा बहुत लार्ज होता है, जैसे मान लो एक क्लास में बच्चों के नंबर है, तो मान लो 10 से 20 तक, 50 का पेपर है, 10 से 20 में 10 बच्चे हैं, ठीक। 20 से 30 के अंदर मान लो 5 बच्चे हैं। तो ऐसे सबके मार्क्स अगर आप लिखेंगे तो एक पूरा टेबल आपका भर जाएगा, पूरा कॉपी भर जाएगा, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एनालाइज। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ऐसे रेंज में लिख लेते हैं। रेंज में लिखा तो फिर हमने देखा कि इस रेंज के अंदर इतने बच्चे आ रहे हैं, इस रेंज में इतने बच्चे आ रहे हैं। उस हिसाब से फिर हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड इसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेशन एक्सटेंड करना पड़ेगा, दूसरे सेशन में भी ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं। तो ये डायरेक्ट मेथड हम पढ़ेंगे, हम इसमें एज्यूम मीन भी पढ़ेंगे, स्टेप डिवीजन भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इस पर फोकस करेंगे, ये क्लियर करेंगे। अनग्रुप के अंदर क्या होता है, जब ये कैलकुलेट कर लिया आपने, राइट, तो ये कितनी टाइम रिपीट हुआ है। तो ये जो डेटा है इसको मान लो आप एक्स बोल दो, एक्स ऑफ आई। इसको एफ ऑफ आई, क्योंकि आई बहुत सारे हैं, एक्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप एक्स आई एफ आई कैलकुलेट कर लो, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 6, राइट। मैंने इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दो तो कितनी बार आ रहा है, देखो 2 बार आ रहा है, तो मेरे को काउंट, जब मैं मीन निकालूंगा, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सारी ऑब्जर्वेशन को सम करूंगा तो 2 को तो मैं 2 बार ऐड कर रहा हूँ, 3 को मैं 3 बार ऐड करूंगा। तो वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स आई एफ आई पहले ही निकाल लिया कि 3 को 3 बार ऐड करूंगा तो उसका आंसर 9 ही आएगा। मैंने क्या किया, फिर इसका समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई ले लिया, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गई। तो मेरे पास इससे मीन आ जाएगा, इसी को मैं एक्स बार कहूंगा, इसको, इस सिंबल को कहते हैं समेशन। ये कई जगह पे ऐसा भी लिखा होता है, समेशन आई बराबर 1 से लेके एन। मतलब लोअर बाउंड बता रहा है, अगर यहाँ पे एक्स ऑफ आई है तो मतलब आपको इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू एक्स एन। ये इसका सोल्यूशन होगा कि 1 से चालू होना है, एन तक जाना है। दिस इज एंड दिस कैन बी रेड एज समेशन, ठीक है। तो बस ये चीज़ें बतानी थी आपको, फिर हम लोग आगे भी देखेंगे मीडियन और मोड भी, क्योंकि ये सेशन एक्सटेंडेड रहेगा जैसा मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ें आगे भी देखेंगे। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। तो देखो, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और जो 1 से डिवाइड होते हैं। 5 हो गया, फिर क्या हो गया, 7 हो गया, फिर क्या हो गया प्राइम नंबर, 11 हो गया, फिर क्या हो गया 13 हो गया, कितना 1 2 3 4 5 6, फिर क्या हो गया इसके अंदर 17 हो गया। यही प्राइम नंबर्स हैं, राइट। 2 से लेके 17 तक आ गए। इनको ऐड करो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7, डिवाइडेड बाय 7 कर दो, ठीक है। तो मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो ये आ गया सम, ये आपका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप डेटा के अंदर अगर हमें मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो, ये ग्रुप डेटा है, इसमें क्लास इंटरवल आपको दे रखा है। तो इस केस में हम पॉसिबिलिटी क्या क्या चीजें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लास इंटरवल दे रखा है तो सर अब तो बहुत डिफिकल्ट होगा इसको निकालना, नहीं। हमने क्या किया, मैं यहीं एनोटेट करके आपको बता देता हूँ। हमने एक मिड वैल्यू निकाली 0 से 10। देखो, पहले तो ये कंटिन्यूस डेटा है, 10 to 20, 20 to 30। तो इस तरह का जब भी डेटा है, जैसे 0 से 10 यहाँ खत्म हुआ, ये कहलाता है इसका लोअर लिमिट, एल एल 0। ये हो गया अपर लिमिट। सिमिलरली ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो क्लास इंटरवल दे रखा है कंटिन्यूस है, आपके बोर्ड में इतना टफ पूछेंगे भी नहीं कि कोई ऐसा आ गया जो कंटिन्यूस नहीं है। नहीं कंटिन्यूस है तो उसका भी एक मेथड बता दूंगा कैसे करते हैं। बाकी कंटिन्यूस है, तो आपने क्या किया, इसकी मिड वैल्यू निकाली। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मिड वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे मीन कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, राइट।
ऐसे ही तो मैं मीन कैलकुलेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे एफ आई एक्स आई कैसे निकालूंगी, तो क्लास इंटरवल में दे रखा है एक्स आई तो सारा। तो एक्स आई निकालने के लिए जिसको मैं मिड पॉइंट कहूंगा, इसको मैं कहूंगा मिड पॉइंट। ठीक है। वो क्या होगा, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स 5 हो गया। 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स 15 हो गया। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स 25 हो गया। ठीक है, ये 35 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ, राइट। मिड पॉइंट निकाला। सर मिड पॉइंट ही क्यों निकाला, क्योंकि मिड पॉइंट क्या बता रहा है, ये मिड पॉइंट इज नथिंग बट एन एवरेज ऑफ दिस क्लास इंटरवल। ये क्या बता रहा है, जैसे मान लो रोहित शर्मा जो है इंडियन बैट्समैन, अगर वो एक मैच में उनका एवरेज आता है 10 का, तो मतलब लगभग लगभग हम ये मान सकते हैं कि एक ओवर में वो 10 का उनका वो है रेट है, रन रेट है। ठीक है, इतना वो स्कोर कर रहे हैं। यही तो होता है, कितना रन बनाए डिवाइडेड बाय कितनी बॉल खेली। ठीक है। तो मैं तो एक ओवर के हिसाब से नाप रहा हूँ उनको, एक बॉल के हिसाब से नहीं नाप रहा हूँ, एक ओवर के हिसाब से नाप रहा हूँ। बॉल का एक अलग सेट होगा क्राइटेरिया कि क्या है। तो एनीथिंग ग्रेटर देन 7 इज कंसिडर्ड एज गुड। ठीक है ना। तो इतना आ रहा है, तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे इसका एक एक्सरसाइज निकालना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं अंदाजन से जिनका स्कोर लगभग 5 ही है। तो 5 ऐसे बच्चे आ गए जिनका स्कोर लगभग 5 ही है, तो मैंने इसका ये इस रेंज में लगभग 5 ऐसे बच्चे फॉल कर रहे हैं जिनका स्कोर 5 है, तो मैंने इसका ये एक्सरसाइज निकाल लिया। फिर क्या होगा, फिर हमें यहाँ पे करना होता है एक्स आई इंटू एफ आई, बिकॉज ऑफ दिस। तो मैंने ये मल्टीप्लाई किया, गया 25, ये कितना हो गया 44 8 1 2। ठीक है। वैसे ही आप ये आगे के सारे कर लीजिए, जैसे ही आप ये सारे के कंप्लीट करेंगे आगे के, फिर समेशन निकालना है एफ आई एक्स आई का डिवाइडेड बाय एफ आई। आगे आपका आंसर। हाँ, लेकिन एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा, तो ये इसका एल्गोरिदम है जो मैंने यहाँ पे सेट करके लिख रखा है। एक केस स्टडी है, एनएचएआई क्या होता है आप समझते हैं, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके अंदर क्या, जितने भी आपके जो टोल नाके आते हैं, जब आप एक जगह से दूसरी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो टोल नाके आते हैं। फास्ट टैग से वो टोल कटता है, जो आपको पता होगा। अगर फास्ट टैग नहीं है, कैश दे रहे हो, तो अब वो कैश आपका डबल देना पड़ता है आपको, तो फास्ट टैग इज मैंडेटरी, ऐसा कर रखा है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड अ टोल टैक्स पेड बाय ड्राइवर्स। ठीक है, कैलकुलेट द सेम यूजिंग assume min। तो वी विल बी कंसिडरिंग दिस वेरी सून, ऑल्दो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम मार्किंग दिस एज एच डब्ल्यू। एज्यूम मीन मैंने अभी आपको बताया नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी आइडल छोड़ रहा हूँ। विल बी कंसिडरिंग दिस, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट आना चाहिए यहाँ पे, बट एरर एरर है थोड़ा सा यहाँ पे, इसको डायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये एज्यूम मीन पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। विल कंसिडर दिस एज वेल। इसका एक फॉर्मूला बस थोड़ा सा ऐसा चेंज हो जाता है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हाँ, इसमें वो पूछ रहे हैं फाइन F1 F2 आपको निकालना है। इसका एक समेशन दे रखा है जो मैंने नीचे लिख रखा है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। मीन दे रखा है आपको। ठीक है। और आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे आप पहले एक्स आई निकाल लो, फिर एक्स आई इंटू एफ आई कर लो। ठीक है, फिर आप उनका सम निकालो, तो आपको ये समेशन जो है एफ आई का 200 दे रखा है, और एफ आई एक्स आई जो है वो दे रखा है आपको। ये दोनों चीज़ें पहले आपको दे रखी हैं जो उधर प्रिंट नहीं हुई है। ठीक है। फिर आपने क्या किया, जब फॉर्मूले में रखा तो आपके पास में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए, सॉल्व किया तो दोनों वेरिएबल का आंसर आ गया। स्टेप डिविएशन मेथड क्या होता है, जैसे अज्यूम में मीन मेथड है, वैसा ही स्टेप डिविएशन मेथड भी है, लेकिन इसके अंदर एक चीज अलग होती है। यहाँ पे हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं एज्यूम मीन से हटके। तो ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं दोनों चीजें कवर करूंगा। फिलहाल मैंने आपका डायरेक्ट मेथड कवर कर लिया है। मीन का निकालने का, मीन होता है क्या है वो बता दिया है आपको। तो वॉट एवर एक्सरसाइज दैट आई हैव गिवन यू विथ रिस्पेक्ट टू होमवर्क, दो चीजें मैंने होमवर्क मार्क करी है। एक एनएचए की केस स्टडी आप अच्छे से देखिए। ठीक है, विल बी कंसिडरिंग दिस इन अज्यूम मीन मेथड। और दूसरा जो है स्टेप डिवीजन मेथड, मैं पूरा आपको नया बताऊंगा, तो इसको आपको भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसका एक दो स्लाइड इधर आ गया है, बाकी ये उस हिसाब से नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।